सूरजपुर जिले के कल्याणपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर 2 घंटे तक जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल बलरामपुर जिले में जाने वाले मार्ग कल्याणपुर से ककना तक पूरी तरह से बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय पुलिस के साथ झूमा झटकी तक की नौबत बन गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पीएमजीएसवाई के एसडीओ के लिखित रूप से 20 दिनों में सड़क मरम्मत के आश्वासन के बाद भाजपाइयों ने आंदोलन को खत्म किया। तो रायगढ़ कलेक्टर की पहल से एक नई शुरुआत हुई है। रायगढ़ प्रदेश का पहला ऐसा जिला है जो छात्रों और युवाओं को करियर मार्गदर्शन देने के लिए यूथ सेंटर खोलने की तैयारी कर रहा है। जिले के 8 विकास खंडों में शिक्षित बेरोजगारों छात्रों को कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने और अपना करियर चुनने के लिए जिला प्रशासन ने यूथ सेंटर खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, रोजगार पत्रिकाएं, समाचार जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि युवाओं और छात्रों को करियर चयन करने में सुविधा मिल सके। वहीं सूरजपुर के केनापारा पर्यटन स्थल के नाम पर परिवर्तन किए जाने की मांग को लेकर एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है। जयनगर के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया। जयनगर के ग्रामीणों का आरोप है कि अनभिज्ञता के कारण जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत जयनगर की भूमि पर बनाए गए पर्यटन स्थल का नाम ग्राम केनापारा के नाम से करते हुए केनापारा पर्यटन स्थल रख दिया है, जबकि संबंधित भूमि ग्राम पंचायत जयनगर की राजस्व सीमा के अंतर्गत आती है। फिर भी ग्राम पंचायत जयनगर की भूमि पर बनाए गए पर्यटन स्थल का नाम दूसरे गांव केनापारा के नाम से रखा गया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे पर ग्रामीण ने पहले भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर केनापारा पर्यटन स्थल का नाम परिवर्तित कर जयनगर पर्यटन स्थल रखे जाने की मांग कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री को ज्ञापन पहले भी सौंपा जा चुका है। सूरजपुर में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। पर्यटन स्थल का नाम बदले जाने की मांग ये ग्रामीण कर रहे हैं और उसी को लेकर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो पहले भी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई यहां पर नहीं की गई है और इसी को लेकर ग्रामीणों में रोष देखने को मिला, जिसके बाद ग्रामीण सड़कों पर उतर आए, जमकर नारेबाजी की। वहीं कांकेर जिले में 34 वर्षीय युवक ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग को 5 रुपए का प्रलोभन देकर हवस का शिकार बना लिया। तो नाबालिग अपने पिता के कहने पर घर से साबुन लेने दुकान पहुंची थी। इसी दौरान वापस आते समय आरोपी ने बच्चे को अपने घर ले जाकर घटना को अंजाम दिया। पंकाजूर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। तो आरोपी बच्ची को अपने घर ले गया, जहां पर उसने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर की यह घटना है जहां पर 7 साल की मासूम के साथ हैवानियत को अंजाम इस युवक ने दिया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सुकमा पुलिस के सामने 15 नक्सलियों ने समर्पण किया है। बोड़को और फूल बगड़ी गांव के करीब 50 ग्रामीणों ने 15 जन मिलिशिया सदस्यों को लेकर जिले के केरलापाल थाना पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस अफसरों को बताया कि गांव में अब कोई भी नक्सल संगठन में काम नहीं कर रहा है। सभी मुख्य धारा से जुड़कर क्षेत्र के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं। तो ग्रामीण नक्सलियों को लेकर थाने पहुंचे। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और उसका सकारात्मक पहलू भी निकलकर सामने आ रहा है। 15 नक्सलियों ने पुलिस के सामने समर्पण किया है। ग्रामीण नक्सलियों को लेकर थाने पहुंचे थे, जिसके बाद इन नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।
तो पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि अब गांव का कोई भी शख्स नक्सलियों के साथ काम नहीं कर रहा है और सभी मुख्य धारा के साथ जुड़कर समाज को सुधारने में और मजबूत बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। 15 नक्सलियों ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया है। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था और उसके अब सकारात्मक नतीजे भी निकलकर सामने आने लगे हैं। कई जगहों से ये नक्सली पुलिस के समक्ष जाकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उसी कड़ी में 15 नक्सलियों ने सुकमा में भी आत्मसमर्पण किया, जहां पर ग्रामीण इन नक्सलियों को लेकर थाने पहुंचे और वहां पर पुलिस के सामने इन नक्सलियों ने समर्पण कर दिया। वहीं स्पेशल स्टोरी बना सकते हैं कि नक्सलियों के गढ़ में सुजाता राका और टफी फोर्स को बचाते हैं। तो आईडी ब्लास्ट से ऑपरेशन में कई जवानों की जान बचाई गई है। तो बारूद ढूंढने में जवानों की मदद ये खोजी कुत्ते करते हैं। जगह जगह आईडी नक्सली प्लांट करते हैं और उन आईईडी को खोजने में इन कुत्तों की अहम भूमिका है। तो बारूद ढूंढने में इन कुत्तों की मदद यहां पर ली जाती है। जगह जगह आईडी जो प्लांट किए हुए होते हैं उन्हें ये स्नीफर डॉग्स ढूंढ निकालते हैं। तो सुजाता राका और टफी नाम के ये डॉग लगातार इन आईडी बारूद को ढूंढने में मदद करते हैं। पीछे हो जाओगे। तो जगह जगह आईडी प्लांट ये नक्सली करते हैं और नक्सलियों के गढ़ में स्नीफर डॉग्स इन आईडीज को बरामद करने में खासा योगदान यहां पर देते हैं। बारूद ढूंढने में जवानों की मदद ये खोजी कुत्ते करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन कुत्तों की मदद लेकर ये आईडी बारूद ढूंढा जाता है। सुजाता राका और टफी नाम के ये डॉग्स हैं जो लगातार नक्सलियों की तरफ से प्लांट किए गए आईडी खोजने में मदद करते हैं। वहीं दुर्ग के शिवनाथ नदी में डूबने से भिलाई निवासी एक युवक की मौत हो गई। तो युवक अपने दोस्तों के साथ ढाबे से खाना खाकर लौट रहा था। जब वो पुल के ऊपर पहुंचा तो उसने अपने दोस्तों को रुकवा कर उनके साथ सेल्फी लेने की बात कही। इसी दौरान उसने नदी में छलांग लगा दी। पुलगांव पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। काफ़ी अंधेरा होने की वजह से रात में युवक को खोज पाना काफ़ी मुश्किल था। पुलिस में सूचित किए जाने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। तो एनडीआरएफ ने शव को खोज लिया है। दुर्ग की यह घटना है। नदी में डूबने से भिलाई निवासी एक युवक की मौत हो गई। पुल के ऊपर से ये युवक सेल्फी ले रहा था और उसी दौरान उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी के तेज बहाव में ये युवक बह गया, जिसके बाद खबर मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से इस युवक को ढूंढने में खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम को भी करना पड़ा, लेकिन आखिरकार एनडीआरएफ की टीम ने शव को खोजकर बाहर निकाल लिया है। तो नदी में डूबने से भिलाई निवासी इस युवक की मौत हो गई। बता दें कि पुल के ऊपर सेल्फी लेना इस युवक को भारी पड़ गया। सेल्फी लेते लेते इस युवक ने नदी में छलांग लगा दी और तेज बहाव में बह गया। वहीं जिले के गांव में अघोषित बिजली कटौती से परेशान किसान धान सूखने की फसल से चिंतित हैं। वहीं जिन किसानों ने सौर सुजला योजना के तहत सोलर पंप लगवाए हैं, उनके लिए ये पंप वरदान साबित हो रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में सोलर पंप किसानों के लिए काफ़ी कारगर साबित हुए। जहां किसान तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, बिजली के बिल से भी इन्हें मुक्ति मिल गई है। वहीं किसान सोलर पंप के दम पर 10 से 8 घंटे तक सौर ऊर्जा की शक्ति से ट्यूबवेल से पानी ले रहे हैं और अपने खेतों को
सिंचित कर रहे हैं। तो बेमेतरा में सौर ऊर्जा से किसान बेहद खुश हैं। बिजली कटौती से ये किसान परेशान थे। बिना पानी के धान की फसलें भी सूख रही थी। तो सोलर पंप के दम पर 10 से 8 घंटे तक अब ये ट्यूबवेल चल पा रहा है और किसानों को पानी के लिए भी चिंतित नहीं होना पड़ रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।